क्रिटिकल कंडीशन है, इसमें हम लोग को क्या क्या चीज का जरूरत है, जैसे स्टील जग, क्या का जरूरत है हम लोग को, स्टील जग है जो कि हम लोग पेशेंट को क्या करेंगे, इसमें नहलाएंगे, जो कि स्टील जग का जरूरत है। उसके बाद क्या का जरूरत है, बाथ टब किसको बोलते हैं, ये इसको बोलते हैं टब। इतना से पेशेंट नहीं नहला सकते, बच्चा नहला सकता है, तो हम लोग को हॉस्पिटल में क्या करते हैं, बड़ा सा टब रखते हैं, ठीक है। ये जैसे हम लोग प्रैक्टिकल आप लोगों को समझाने के लिए बाथ टब बोल, लेकिन इसको गमला बोलते हैं, ठीक है। इसे एक बच्चा नहा सकता है, बड़ा इंसान नहीं नहा सकता है। उसके बाद हम लोग क्या आएगा, स्क्रीनिंग, प्राइवेसी देना पड़ेगा पेशेंट को, तो प्राइवेसी किससे दोगे, इससे पेशेंट को हम लोग जो भी प्रोसीजर करेंगे जो कि बाहर नहीं दिखाई देगा, ठीक है। इससे हम लोग पेशेंट को कवर करके जो प्रोसीजर होगा जो सामने वाला पेशेंट ना देख पाए। उसके बाद हम लोग क्या होगा, टावल क्या करने के लिए यूज करेंगे, जैसे उसका शरीर पोंछना के लिए और नहीं तो उसका बॉडी पोंछने के लिए। भीजा कपड़ा पहना दोगे पेशेंट को तो बीमारी और ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम लोग क्या यूज करेंगे, गाउन। ये गाउन जो है इसको पहना के हम लोग पेशेंट को नहलाएंगे और नहलाने के बाद चेंज कर देंगे, ठीक है। गाउन इसीलिए हम लोग यूज करते हैं। गाउन तो सबको पता है ना कैसे दिखता होगा, पीछे बांधने वाला होता है, पूरा कवर नहीं रहते। इसको खोलने के लिए भी सुविधा है और पहनाने के लिए भी सुविधा है। उसके बाद ग्लव्स, जब हम पेशेंट को नहलाएंगे, ठीक है, तो ये हमारा लग रहा है सर्जिकल ग्लव्स है, ठीक है। जब हम लोग पेशेंट को नहलाएंगे और कुछ पेशेंट बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, जैसे हमको लग रहा है कि उस पेशेंट से हम लोग का इन्फेक्शन हो सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट को ग्लव्स पहना के नहलाएंगे। उसके बाद में क्या है, लिक्विड सोप एंड बॉटल्स, जो कि इससे हम लोग क्या करेंगे, उन लोग को नहलाने के आगे भी हैंड को वॉश कर लेंगे और नहलाने के बाद में भी क्या करेंगे, उन लोग को हैंड वॉश कर लेंगे। उसके बाद मास्क पॉकेट शूज, जो मास्क है, कुछ पेशेंट को हम लोग नहलाएंगे तो बहुत ज़्यादा बदबू देगा, तो इस मास्क लगा लेंगे तो जो बदबू आएगा जो हम लोग को नहीं महसूस होगा, इससे हम लोग भी बच सकेंगे और दूसरे इंसान को भी बचा सकेंगे। कवर पैकेट हम लोग के पास नहीं है, जैसे किसी का सिर का सर्जरी हुआ है, कुछ हुआ है, तो हम लोग तो सिर को उनका भिगा नहीं सकते हैं ना, तो उसमें एक प्लास्टिक जैसे कवर आता है, उससे हम लोग क्या करेंगे, उनका सिर ढक देंगे। हाथ का कुछ ऑपरेशन हुआ है जो कि हम लोग नहीं भिगा पाए, तो उसको क्या करेंगे, उसका हाथ को कवर पैकेट से ढक देंगे, जो कि एक प्लास्टिक जैसा आता है, ऐसा प्लास्टिक है ना, ऐसे आता है, उससे हम लोग क्या करना है, ढक देना है। और उसके बाद हेयर कैप, जैसे कुछ पेशेंट को क्या है, हेयर कैप पहना देंगे, नहीं तो हम अपने भी पहन लेंगे कि पेशेंट को हेयर नहीं धोना है। कुछ पेशेंट को बोलते हैं ना, जैसे आँख का सर्जरी होता है तो बोलते हैं सिर से नहीं नहलाना है, कितने दिन, 15-16 दिन तक, तो उसका भी सिर में पानी जाएगा तो उसको परेशानी होगा ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसको हेयर कैप पहना देंगे। उसके बाद मैकिंटॉश, ये हमारा मैकिंटॉश है, ठीक है, जो कि हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या एक रबर का होता है, ठीक है, जो कि इससे पानी नहीं भीगता है, तो इसको बिछा के करेंगे जो कि बेडशीट उनका ना भीगे। स्पॉन्ज क्लॉथ है ना हम लोग के पास, स्पॉन्ज क्लॉथ भी ऐसा टॉवल जैसा होता है, छोटा छोटा, जो कि हम लोग पोंछना है। मुंह में है पानी तो उसको मुंह पोंछेंगे, हाथ पे तो हाथ में, उसको बोलते हैं स्पॉन्ज क्लॉथ। उसके बाद कंघी, हम लोग कॉम किसको बोलते हैं, कंघी। अब पेशेंट को आप नहला दिया तो उसको कंघी करना पड़ेगा ना, इसी को इंग्लिश में कॉम बोलते हैं, हिंदी में कंघी बोलते हैं। उसके बाद टूथब्रश, इससे क्या करेंगे, हम लोग पेशेंट को ब्रश कराएंगे। इसके साथ कुछ जरूरत है ना, क्या, टूथपेस्ट, इसको बोलते हैं हम लोग कोलगेट में टूथपेस्ट, इसको लेके पेशेंट को ब्रश कराएंगे। और उसके बाद में हेयर वेल, नहलाने के बाद पेशेंट को तेल लगाना भी जरूरत है ना, क्योंकि तेल नहीं लगाओगे तो पेशेंट का सिर दर्द करेगा, तो हेयर लगाना है, ठीक है। उसके बाद शैम्पू बॉटल, हम लोग पेशेंट को नहलाना देते, जो पेशेंट ऐसा है कि जिसको हम लोग को नहलाना है शैम्पू से, उसको शैम्पू लगाओगे ना, इसके लिए अपना शैम्पू बोतल ले लेना है। उसके बाद बाथ सॉप, नहलाने का साबुन, जो बोलते हैं हिंदी में, नहीं जैसे बोलेगा बाथ सॉप, इसके लेके हम लोग पेशेंट को नहलाएंगे। उसके बाद है पाउडर, सब लगाने के बाद कुछ पाउडर लगाएंगे, ठीक है, लेकिन हम लोग के पास पाउडर नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज रेडी करके, इतना जो सामान हम आप लोग को बता रहे हैं, सब चीज रेडी कर लोगे तभी पेशेंट को कहाँ लगाना है। ऐसा नहीं कि सामान रेडी नहीं है और आपने क्या क्या पेशेंट को ले गया बाथरूम में बैठा दिया, एक बार कोलगेट खोज रहे, एक बार कंघी खोज रहे, एक बार ब्रश कर रहे, इससे क्या होगा, पेशेंट तो बोलेगा दूसरा बार से आप लोग से नहाएंगे ही नहीं।
हो गया सामान बदल हो गया, इसको हटा दीजिए। तो सबको इससे क्लियर है ना? यस मैम। बाकी